नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कौशाम्बी। अक्सर हमने देखा है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा बहुविकल्पीय प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम नेट जीआरएफ दर्शन शास्त्र विषय पर विचार करें तो वहाँ पर भी बहुविकल्पीय प्रश्नों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो इसी क्रम में आज मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य दर्शन पर बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक सीरीज प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। और सबसे पहले आज हम कुछ प्रमुख रचनाओं और उनके लेखकों को जानेंगे जो पाश्चात्य दर्शन के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो ये सीरीज का पहला पार्ट है, इसके बाद अगला पार्ट भी आएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं और हम सबसे पहले पाश्चात्य दर्शन के लेखकों और उनकी रचनाओं को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे सिलेबस में सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत जो सिलेबस है वो सामान्यतः उसमें प्लेटो, अरस्तु, देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, बर्कले, ह्यूम और लॉक और कांट, ये सब सारे लोग आ जाते हैं। तो इनसे संबंधित कौन से प्रश्न बनते हैं? इनसे संबंधित अधिकतर ये प्रश्न बनते हैं कि उनकी अवधारणाएं क्या हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं, उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इनकी रचनाएं क्या हैं। और अधिकतर प्रश्न रचनाओं से आते हैं। अगर 2-4 प्रश्न भी आते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम अत्यंत संक्षेप में और तेजी के साथ उन प्रश्नों को देखेंगे जो लेखक मतलब दार्शनिकों की रचनाओं से संबंधित हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्लेटो की रचना। एक प्रश्न आता है कि प्लेटो की रचना क्या है। तो प्लेटो की रचना है रिपब्लिक, एपोलॉजी, थेटिटस और तीनों, ये विकल्प है। तो देखिए, इसमें प्लेटो द्वारा जो लिखित रचनाएं हैं वो है रिपब्लिक, उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। थेटिटस भी उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है और एपोलॉजी भी बहुत प्रसिद्ध रचना है। लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है रिपब्लिक। तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि प्लेटो की जो मुख्य रचना है वो है रिपब्लिक। और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तीनों, अर्थात रिपब्लिक, एपोलॉजी और थेटिटस, तीनों ग्रंथ प्लेटो के द्वारा लिखे गए हैं। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। अरस्तु की रचना है। तो अरस्तु की रचना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: यूडिमस, निकोमेकियन एथिक्स, ऑन द हेवेंस और तीनों। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यूडिमस अरस्तु की बहुत प्रसिद्ध रचना है, निकोमेकियन एथिक्स भी अरस्तु की बहुत प्रसिद्ध रचना है और ऑन हेवेंस। तो तीनों ही रचनाएं अरस्तु से संबंधित हैं, इसलिए इसका विकल्प होगा तीनों। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि यूडिमस और निकोमेकियन एथिक्स ये अरस्तु की अत्यंत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि देकार्त की प्रमुख रचना है। तो देकार्त की प्रमुख रचना में हम देख लेते हैं डिस्कोर्स ऑन मेथड, दूसरा है मेडिटेशंस, तीसरा है दर्शन के सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है कि तीनों। इसमें भी आंसर आपका होगा तीनों, अर्थात ये ऊपर की तीनों रचनाएं देकार्त के द्वारा लिखी गई हैं, तीनों ग्रंथ देकार्त के द्वारा लिखे गए हैं। इस पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। डिस्कोर्स ऑन मेथड, अर्थात इसका हिंदी अर्थ है दार्शनिक पद्धति पर विमर्श, दार्शनिक विधि पर विमर्श। तो डिस्कोर्स ऑन मेथड अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। इसी के कारण देकार्त को आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दार्शनिक विधि प्रस्तुत की, संदेह विधि प्रस्तुत की। तो डिस्कोर्स ऑन मेथड अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, ये आपको पता होना चाहिए। मेडिटेशंस भी देकार्त की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है और दर्शन के सिद्धांत भी देकार्त के द्वारा लिखे गई है। तो इसमें ऑप्शन होगा तीनों। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि डिस्कोर्स ऑन मेथड ये आपको रटा होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्पिनोजा की प्रमुख रचना है। तो पहला है एथिका, दूसरा है रिपब्लिक, ग ऑप्शन है यूडिमस और घ ऑप्शन है डिस्कोर्स ऑन मेथड। तो इसमें देखिए, अगर आपने पहले इन चीजों को देखा है तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि स्पिनोजा की प्रमुख रचना है। तो इसमें एथिका, इसका सही आंसर है एथिका। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है? प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। यूडिमस किसके द्वारा लिखी गई है? अरस्तु की रचना है। और डिस्कोर्स ऑन मेथड किसके द्वारा लिखी गई है? देकार्त के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बता दूं कि एथिका और यहाँ पे निकोमेकियन एथिक्स, इन दोनों में भेद करना है आपको, इनको एक नहीं कर देना है। अरस्तु की रचना एथिक्स है, जबकि एथिका और एथिक्स में अंतर है। तो एथिका स्पिनोजा की रचना है, जबकि निकोमेकियन एथिक्स या केवल एथिक्स किसकी रचना है? अरस्तु की रचना है।
तो ये 4 प्रश्न भी हैं। इसके बाद फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। लाइबनिज की रचना है, 4 ऑप्शन है, थियोडीसी, दूसरा है मोनेडोलॉजी, तीसरा है नूतन निबंध और चौथा है उपयुक्त तीनों। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों विकल्प जो हैं वो संबंधित हैं लाइबनिज से, अर्थात थियोडीसी भी लाइबनिज की रचना है, मोनेडोलॉजी चिदड़ू शास्त्र, क्योंकि लाइबनिज का के दर्शन को चिदड़ूवाद के नाम से जाना जाता है, तो चिदड़ू शास्त्र भी इसी की रचना है, और तीसरा नूतन निबंध भी जो है इसकी रचना है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा उपयुक्त तीनों। अब अगला देखते हैं, जॉन लॉक की प्रमुख रचना है। लॉक अनुभववादी दार्शनिक हैं, इन्होंने दी एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इसको लिखा है इन्होंने। और थियोडीसी जैसा आप जानते हैं कि लाइबनिज की रचना है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा। रिपब्लिक आप जानते हैं कि प्लेटो की रचना है, इसलिए ऑप्शन भी सही नहीं होगा, ठीक है। और चूंकि ये ऑप्शन सही है इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो दी एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ये किसकी रचना है? जॉन लॉक की प्रमुख रचना है, इसको ध्यान रखने की बात है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, बर्कले की प्रमुख रचना है। बर्कले की प्रमुख रचना है, तो इसमें पहला ऑप्शन है अल्सीफ्रोन, दूसरा ऑप्शन है सीरीज, और तीसरा ऑप्शन है नूतन निबंध, और चौथा ऑप्शन है क और ख दोनों। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बर्कले की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, अल्सीफ्रोन और सीरीज। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ये क और ख। नूतन निबंध किसकी रचना है? तो नूतन निबंध आपने देखा लाइबनिज की रचना है, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क और ख, अर्थात बर्कले की जो 2 प्रमुख रचना है वो अल्सीफ्रोन और सीरीज। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं, ह्यूम की प्रमुख रचना है। तो ह्यूम की प्रमुख रचनाओं में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अ ट्रीटाइज ऑन ह्यूमन नेचर, दूसरा है अल्सीफ्रोन। तो अल्सीफ्रोन अभी आपने देखा कि अल्सीफ्रोन किसकी रचना है? बर्कले की, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर रिपब्लिक भी प्लेटो की रचना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और कोई नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि अ ट्रीटाइज ऑन ह्यूमन नेचर, अर्थात ह्यूम की जो रचना है वो कौन सी रचना है? अ ट्रीटाइज ऑन ह्यूमन नेचर। तो ये इन चीजों को आप देख लीजिए। फिर अब अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, कांट की प्रमुख रचना है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कांट की ये तीनों ही प्रमुख रचनाएं हैं, और इसलिए सही जो उत्तर होगा वो है घ। इसमें देखिए एक चीज और है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले तो ये कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, अर्थात प्योर रीजन का मतलब होता है कि शुद्ध बुद्धि, तो क्रिटिक मतलब होता है समीक्षा, शुद्ध बुद्धि की समीक्षा। क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन का मतलब है कि प्रैक्टिकल रीजन मतलब होता है व्यवहारिक बुद्धि, तो क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन का मतलब है व्यवहारिक बुद्धि की समीक्षा। और क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ठीक है, तो निर्णय की समीक्षा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये कहीं हिंदी में पूछ ले आपसे, तो आप उसके अंग्रेजी जो ऑप्शन है उसको देख के भी आप देख सकते हैं कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन और क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये तीनों ही रचनाएं कांट की है। तो अभी हमने बहुत ही संक्षेप में ये देखा कि कौन कौन सी रचनाएं पाश्चात्य दर्शन के दार्शनिकों से संबंधित हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा वो प्रत्येक दार्शनिक का एक संक्षेप में एक वर्णन होगा कि वो किन सिद्धांतों से संबंधित हैं, और प्रत्येक दार्शनिक का अलग अलग हम वर्णन करेंगे। तो हम इसको अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।